जो उसका परिचय हो रहा है, MEP के नाम से भी लोग इसको जान रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि वार्ड 76 के अंदर जिस तरीके की अवामी समस्याएँ हैं, वहाँ की परेशानियाँ हैं, उसके मद्देनज़र हसन झिंझानवी साहब वहाँ के प्रत्याशी हैं। वहाँ की समस्याओं पर हम उनसे बात करेंगे और वो पार्टी के जिसने अभी मुतवातिर काम करने के लिए दिल्ली के अंदर पहल की है और जिसके लिए पार्टी ने जो नियुक्त किया है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, वो नसीरुल हसन झिंझानवी साहब को उन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया है। और नसीरुल हसन झिंझानवी जो है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि वो एक सियासी खानवादे से पूरा ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सियासत का पूरा इल्म है। इस जगह पर आप पार्टी के लिए वो किस तरीके से ख़तरा बनेंगे, किस तरीके से कांग्रेस को रोकेंगे और किस तरीके से वो अपनी जीत दर्ज करेंगे, हम बात करते हैं नसीरुल हसन झिंझानवी से। जी, झिंझानवी साहब, ये जो पार्टी आपकी यहाँ पर दिल्ली के अंदर आई है और उसने आगे आकर के यहाँ की समस्याओं का निपटारा करने की बात सामने रखी और आप जो कैंपेनिंग रोड पर कर रहे हैं और वार्ड 76 के लिए आप क्या कहेंगे वहाँ की समस्याओं को लेकर? देखिए मसूद भाई, ऐसा है कि 12 तारीख को मैंने पार्टी ज्वाइन की, 12 नवंबर को। 14 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी, तो हमने 5 कैंडिडेट अपने उतारे, लेकिन उसमें जो जो फॉर्मेलिटीज थी और जो वोटर इलेक्टोरल सर्टिफिकेट थे, उसके अंदर 2 दिन के अंदर उन लोग फिजिकली वहाँ लोगों को जाना था और वो अपने 10-10 वो बनवाने, क्योंकि हमारी नई पार्टी थी, तो उसमें हम नाकाम रहे, जिसकी वजह से हम अपने नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए। एक हमारा जो नॉमिनेशन था बाजार सीताराम से लेडीज सीट पे, मेरी बेगम वहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, सबिया, तो वो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी सबब। तो मैं ही उम्मीदवार बचा दिल्ली में और हम चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। और ये आप इसे वार्ड का चुनाव मत लीजिए, ये बुनियाद है MEP की दिल्ली में। और हमारी पार्टी एक सोच लेकर आई है, नई सोच लेकर आई है। नहीं नसीर साहब, ये MEP के नाम से हमने देखा रोड पर इसका काफ़ी प्रचार भी है पब्लिक के बीच में, तो पूरा पार्टी का नाम क्या है और ये है किस तरीके से इसको? इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, ये महिलाओं की पार्टी है। डॉक्टर नूहिया शेख कहती हैं कि आधा मुल्क सो रहा है, इस आधे मुल्क को जगा दें आप, उनकी मुराद समझिए। सारे समाज जो हैं वो मेल डोमिनेटेड है, तो कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई बात हो, वहाँ जितने भी कानून हैं, जितने भी वो हैं, वो सब मेल डोमिनेटेड है। वहाँ पे आदमियों की उसमें पूरी पावर्स मेल्स की है, आदमियों की है। सारी औरतें जो है बैकफुट पे हैं हर समाज में। चलिए, ये बात तो जस्ट मेरी मुरादी है। तो इससे जो हुआ है मुल्क की तरक्की में फर्क पड़ा है। ये आधे लोग अगर मुल्क की यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आप पार्टी की तरफ से जो बात आ रही है कूड़े की सफाई की, कूड़े के पहाड़ों के लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो यहाँ हमने देखा सभी वार्डों के अंदर जो बात चल रही है सफाई की, कोई कह रहा है दिल्ली को स्वच्छ करना है, लेकिन आपकी पार्टी जो है यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के हलकों के किन मसाइल को लेकर के आगे आ रही है? सबसे पहले जो मैंने मसला उठाया है यहाँ पर वो ये है कि ये पुरानी दिल्ली से मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कल्चर है थैली, फ्लैट बन गया 5-5 मंजिला, जगह है नहीं, यहाँ थैलियां फेंकते हैं लोग, जिससे गलियां गंदी रहती हैं, मोहल्ले गंदे रहते हैं। उसका जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है, लोग समझते ही नहीं। अब लोग यहाँ पुरानी दिल्ली आना पसंद नहीं करते। हमारी बेटियों और बेटों के रिश्ते खत्म हो गए, आपस में आप शादियां कर ले, बाहर का आदमी आना पसंद नहीं करता इस गंदगी की वजह से। तो हमारा एजेंडा यही है कि जितनी भी RWs हैं उनके अंदर इतनी पावर्स दी जाएं, या कॉर्पोरेशन का एक फंड क्रिएट किया जाए कि सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी उन लोगों के जिम्मे हो,
जितनी RW है, और उसकी बकायदा उसकी सैलरी हो RW सफाई कर्मचारी की, और फ्लैट से कूड़ा उठाया जाए और वो कूड़े घर तक पहुंचाया जाए। ये हमारा प्लान है। हमारा ये भी प्लान है कि पुरानी दिल्ली एक छोटा सा इलाका है, कंजेस्टेड, डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती, आबादी कम नहीं हो सकती। तो हमारा प्लान ये है कि जितने भी ठेले हैं, जो सब्जियां बेचते हैं ठेले लगाते हैं, उनके लिए या तो कॉर्पोरेशन का कोई ग्राउंड ले, या कोई ऐसी ग्राउंड बना ले पुरानी दिल्ली में जहाँ ये सारे ठेले खड़े हो जाए। ये छोटी सी शक्ल बन जाए मार्केट की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, और लोग भी जरा सा इसमें एक्टिव हों, जाए जाके वहां से सामान ले लें। और जो सड़कें हैं उसे वन वे करेंगे हम, ये हमारी कोशिश है। शिवलानकर जाने का रास्ता इधर से हो, आने का रास्ता उधर से हो। ऐसे ऐसे आपको अगर तुर्कमान गेट जाना है तो इस रास्ते से आइए और इस रास्ते से जाइए। तो जब ही इस पुरानी दिल्ली का मसला, इसका कंजेशन का मसला हल होगा, और इंक्रोचमेंट जो ना लोगों को खुद रोकनी पड़ेगी। डॉक्टर नोहिरा शेख बार बार ये कहती हैं, ना सरकारों ने काम किया है, ना करेंगी, ना आगे करें, ना होगा, ना अब करती। हमें खुद सुधरना पड़ेगा, नहीं यहाँ पर डस्टबिन में डालना पड़ेगा। नसीर साहब, यहाँ पर तो वार्ड, यहाँ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा हमें। वार्ड 76 है और भी वार्ड है, और हाल इस वक्त में क्योंकि आप वहाँ के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सारी चीज़ें, तो उस जगह पर हम क्या ये मानकर चलें कि वार्ड 76 की जो पब्लिक है जिनके बीच आप गए हैं, उससे आपकी जीत यकीनी होगी? बिल्कुल, मैं तो एक सोच लेके आया हूँ, एक सोच लेके आया हूँ, बिल्कुल एक सोच नई सोच लेकर आए हम। लोगों को समझना है, हम हमारे साथ अगर एक आदमी भी हमारी सोच के साथ आ गया तो हमारी तो जीत है पक्की। आप खुद बताइए, अगर इस आधे लोग अगर एक्टिव हो जाएंगे तो तरक्की कहाँ जाएगी? 10 का फर्क है पूरा। अब एक आदमी काम कर रहा है, अब जब हमारे साथ महिला काम करेगी तो 11 हो जाएंगे, 1 और 1 11 होते हैं। ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। हमने सारे मसाइल हल होंगे, कारोबार के मसाइल हल होंगे, घरेलू मसाइल हल होंगे, समाज के मसाइल हल होंगे, सफाई कर्मचारी दूसरे मसाइल हल होंगे। हम बैठ के मशवरा करेंगे, एक राय लेंगे। अभी आपके सामने कुछ एक प्रोटेस्ट किया हमारी औरतों ने आगे बाहर, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया, पता चला ताकत है हमारी। और डॉक्टर नोहिरा शेख हिजाब पहन के सारा काम करती हैं। साउथ में देखिए आप, हिजाब पहन के सारा काम कर रही हैं। बेंगलोर में देखिए, उनके वर्कर सब, बच्चियां सब जो स्कूल जाती हैं वो भी हिजाब पहनती हैं। वहां पूरे पिछले चुनाव लड़ी है ये। कर्नाटक में 222 सीटों पे चुनाव लड़ी है। नहीं, कर्नाटक में 222 सीटों पर इनका और 3% वोट आया है। और ये पार्टी नेशनल लेवल की है। देखिए आप, हमारा हर जगह ऑफिस है हमारा। कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इसमें हमारे हर स्टेट में ऑफिस है। हम यहाँ पर मुस्तकिल आए हैं, हम अब खड़े हो गए। हमारा मकसद हार जीत से नहीं है, हमारा मकसद एक सोच लेकर आए हम। हमें सिर्फ लोग जगाना है। हम तो, आप लोग जागे नहीं, हम ऊपर आए नहीं। और हमारी तरक्की और हमारी पहचान तो तय है, क्योंकि हम अकेले सिंगल हैं। महिलाएं जो हैं, महिलाओं की एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में, और जबकि आबादी 50% से ज्यादा है। ये भी तो मेल डोमिनेटेड है सब। नहीं तो उसके खिलाफ एक बात, उन्होंने 70 साल से हम वोट देते हैं, अब आप हमें वोट दो, हमारे लिए काम करो। 70 साल का हिसाब तो महिलाओं का। नसीर साहब, MEP ने यहाँ पर महिलाओं को कितनों को टिकट दिया था? यहाँ पे हमने जस्टिस सरदार अली साहब की बेगम को टिकट दिया था, सभिया को टिकट दिया था, मोहिता जैन थी जामा मस्जिद से, गंगा जमनी तहजीब की। 5 में से 3 हमारी लेडीज थी, 60%। और आगे भी इसी तरह रहेगा। हमारी जो लीडर है वो हिजाब पहन के सारे काम करती है, और बिजनेस वूमेन, सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है एशिया की। पुरानी दिल्ली के अंदर हम ये मानकर चले कि यहाँ पर आगे जो पढ़ी लिखी जितनी भी महिलाएं हैं वो आप उनसे राब्ता करेंगे, उनको पार्टी के साथ बिल्कुल। और साजिदा सिकंदर साहिबा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अवार्ड विनर हैं, उन्होंने अभी सदस्य ली है हैदराबाद में हमारी पार्टी की। जी। सारे प्रोमिनेंट लोग, सारे बड़े लोग हमारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद से। वो कह रहे हैं नहीं आएंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे आके, एक नई सोच के साथ हम आए हैं। अब बताइए, महिलाओं की कोई पार्टी है तो बताइए मुझे। सब मेल डोमिनेटेड है, सब कुछ मेल डोमिनेटेड है जनाब। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टियां इस अंदाज से कभी सोचा ही नहीं। जबकि कॉर्पोरेशन में 50% लेडीज एंड रिजर्व। इस देश में इंदिरा गांधी पैदा हुई है
इस देश के अंदर अरुण आसफली पैदा हुई है, इस देश में ही डॉक्टर नोहरा शेख पैदा हुई है। आप देखिएगा असर। नहीं नसीर साहब, वो तो बात ठीक है, निगम चुनाव के अंदर जैसे पानी है, बिजली है, कूड़े की बात भी कई पार्टियों ने सामने रखी है, तो यहाँ पर तालीम और मेक फीस्ट वाइज मैन ईट्स। नहीं, आप अगर आते हैं वार्ड में तो उस वार्ड के जितने भी उस जगह के सारे निवासी हैं, उनके बारे में बताइए कि छोटे छोटे वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनके लिए नहीं किए गए हैं। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मैं झूठे वादे करता नहीं। कारपोरेशन बिल्कुल बैंक करप्ट है, उसके बाद तनख्वाह देने के तो पैसे हैं नहीं, नर्सिस की तनख्वाह नहीं गई, सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं दे पाते ये, तो डेवलपमेंट कहाँ से कर देंगे ये? जो हम कर सकते हैं, हम आवाम के साथ मिलके क्या कर सकते हैं? हम अगर जब काउंसलर बन गए या हम काउंसलर बन गए, एक सोच लेके आ गए, तो हम जो अधिकारी उनसे कहेंगे आप काम करिए। फंड्स तो है नहीं आपके पास, जो जिस लायक है आप करिए भाई। आप अगर आप जिस डिपार्टमेंट के, उस डिपार्टमेंट के काम कर लीजिए, आवाम आपके साथ खड़ी होगी। उसके अलावा सफाई का सबसे बड़ा मसला है, और वो आपको खुद करनी पड़ेगी अपने घर की सफाई। जो मैंने आपको बताया, हमने फॉर्मूला तैयार किया है कि जितनी भी RWS हैं या जितनी भी सुधार कमेटियां हैं, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको हम प्रोवाइड करेंगे कारपोरेशन में ऐसे जो हमारे फंड्स होते हैं, इस तरह का क्रिएट करेंगे कि हम उनको वो सैलरी दे सकें सफाई कर्मचारी को, और सफाई कर्मचारी ही घर से कूड़ा उठाए। ये गलियां साफ होंगी, ये भी तो लोग आएंगे बाहर से। बहुत बुरी हालत है ये। सोशल समाज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हर घर में लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, आपस में शादी कर लीजिए आप, पुरानी दिल्ली में तो हो जाएगी। लेकिन कहीं बाहर से कोई आने वाला आपकी पसंद ही करता है, तो यहाँ कोई बेटी देना पसंद करता, न यहाँ से कोई बेटी ले जाना पसंद करता। और कोई लड़की देखने भी आता है, पुरानी दिल्ली में देखेंगे तो उसको घर तक पहुंचते पहुंचते उसका इरादा बदल जाता है, इतनी गंदगी है इस इलाके में। तो अपना बेसिक प्रॉब्लम्स को सुधारो और इंक्रोचमेंट रोक लो भाई दुकानों की। ये तो तुम्हें रोकनी पड़ेगी, सरकार तो रोकेगी नहीं आगे। यहाँ पर अंदर अपने अंदर शऊर लाइए आप। रोजी भी जायज वही है जो अपनी हद में रह गए हो। सरकारी जमीन पे आप इंक्रोचमेंट करके आप रोजगार करेंगे, वो इस्लामिक तौर पे भी जायज नहीं है, वो रोजी जायज नहीं है रोजी। वो इसको लोगों पर बताना है, लोगों को बताना है कि भाई ये सही क्या है और गलत क्या है। काम तो लोगों को ही करना है, हम बताएंगे लोगों को, हम लोगों को खड़ा करेंगे। उसमें एक फोर्स को हम निकालना चाहते हैं बाहर, जो दबी बैठी है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी दिल्ली के अंदर हमने आज हम नसीरुल हसन जिंजानवी के पास में